आज हम जा रहे हैं अशर के फेयरवेल के लिए। हम तो नहीं जा रहे, खैर अशर ही जा रहे हैं अपने फेयरवेल के लिए। इन्होंने छोड़ दी है अपनी नौकरी। भाई क्यों छोड़ी भाई अपनी नौकरी? इतने बुरे हालात, महंगाई और कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, और आपने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालात में क्या चाह रहे हैं आप? बस जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए नौकरी छोड़ दी, खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत मोटा हो रहा हूँ। वैसे छोड़ी क्यों अपनी नौकरी? आपने क्या सोच के छोड़ी? यार बस अब आप चैनल ट्यून करते रहो, कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा, वरना वहाँ नहीं ढूंढ सके तो यूट्यूब में तो मिल ही जाऊंगा। अच्छा, तो आपने अपनी नौकरी आपको लग रहा है कि सूरज गुरूब हो रहा है, असल में सूरज गुरूब हो रहा है। वक्त एक जैसा होता है ना, तो आप अंदाज़ा नहीं कर पाते, इसलिए आपको सूरज की हरकत पर नज़र रखनी पड़ती है कि वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। लेकिन हम सोचते हैं अंधेरा हो गया। हाँ, थोड़ी सी रोशनी भी होगा ना अगर, तो उम्मीद रखें। तो आपको लग रहा है मैं भी यही सोच रही हूँ, अंधेरा हो गया। नहीं, आप भी ये सोच रही हैं, आपने ही मुझे मोटिवेशन दी और आपने ही मुझे इनफैक्ट आइडिया दिया, तो सारा कमीनापन आप ही करें। कहते ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप मर्द के पीछे नहीं होता, मर्द की कामयाबी के पीछे। हाँ, हर मर्द की कामयाबी, मतलब जो भी होता है, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। बिल्कुल होता है। आपकी कामयाबी के पीछे देखते हैं क्या होता है। हमारा फैसला कैसे कहाँ तक जाता है। सही मशावरत में अपनी औरत को रखना चाहिए। सही बात है। ये एक अमल के पीछे सही है भाई। लेकिन मतलब लोग सोचते हैं इतना बड़ा इदारा आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्या सोच के छोड़ दिया? मतलब अब क्या करेंगे? ओए अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। मेरे ख्याल से करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए ज़िंदगी में। रिस्क क्या है यार, कुछ भी नहीं है। जब जियो में नहीं थे, जब भी हम खा रहे थे और सही खा रहे थे। और यही बात है, हमारे ना लोगों का ये दिमाग हो गया कि हाय जॉब नहीं होगी तो खाएंगे कैसे। मतलब देखो, अच्छा इदारा है, एक घूमते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा इदारा एक इंस्टीट्यूट की तरह होता है। जियो एक सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है, जियो सीखने की जगह है। यहाँ का पास आउट है ना, पाकिस्तान में तो कहीं मार नहीं खाता है। ये तो आप लिख के ले लें। बाहर भी नहीं मार खाएगा, क्योंकि नाम तो है। जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ उर्दू न्यूज़ प्रोडक्शन होती है, या अल्फाज और आवाज़ का इस्तेमाल होता है उर्दू ज़बान में, वहाँ अगर आप जियो के पास आउट हैं और अजीब सा इंस्टीट्यूट है कि जो आपसे फ़ीस नहीं लेता, आपको तनख्वाह देता है, तो ये बड़ा कमाल है। लेकिन वही बात ना, अगर वक्त के साथ क्या मोटिवेशनल स्पीकर वाली रेफरेंस एक दे रहा था ना हमारा दोस्त, कि अगर 9 महीने बाद भी बच्चा डिलीवर ना किया जाए ना, तो फिर वो खूबसूरती नहीं होती, वो मौत की अलामत होती है। सही बात है, हर चीज़ को अपने टाइम पे हो जाना चाहिए। मुझे अपने 9 महीने का अंदाज़ा हो गया कि बस। तो आपको लगता है कि आपको 9 महीने का अंदाज़ा टाइम से हुआ है या बहुत देर से हुआ है? क्योंकि 20 साल मतलब एक बहुत लंबा टाइम होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डॉक्टर ने जून की डेट दी थी, मैं समझ लें अप्रैल में डिलीवर हो रहा हूँ। वक्त से पहले हो रहे नहीं, हैं? वक्त से पहले नहीं, आप 20 महीने पे इसको 20 साल पे लगाए ना इसको, अच्छा, तो बस कुछ दिन का फर्क आ रहा है। चले, एक कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त था। नहीं, दुरुस्त ना देर, दोनों कोई बात नहीं है। दुरुस्त तो साबित करना है अभी, और देर मैं नहीं समझता देर हुई है, अपने वक्त पर है हर चीज़। सही। और ये नसीब और ये कोई रूहानी बात नहीं है। मुझे ख्याल से एक फीलिंग होती है, इनर फीलिंग होती है। मेरे ख्याल से बिल्कुल वक्त पे हो रही है चीज़, ऐसा ही सही होना बात है। चाहिए। क्योंकि मैं सोचती हूँ लोग ना रिस्क नहीं लेते, लोग सोचते नहीं है आगे बढ़ने का। वो अपने आप को एक ही जॉब में घोटते रहते हैं कि यार नहीं, जॉब नहीं हाँ, होगी उसकी तो क्या सबसे बड़ी करेंगे? मिसाल मैं हूँ। 20 साल एक जगह लगा देना, लेकिन उसका देखो फ़र्क है। जियो ना आपको पैम्पर बहुत करता है। जियो में वर्किंग आवर्स बहुत रिलैक्सड है। इस पूरे मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में, उर्दू न्यूज़ मीडिया में पाकिस्तान में इतने रिलैक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है। मैं जब यहाँ पर आया था, मैंने सिर्फ इंटरमीडिएट पास किया था। मैंने यहाँ रहते हुए अपनी बाकी तालीम पूरी की। मैं यहाँ रहते हुए अपना घर बनाया यहाँ की सैलरी से, जिस छत के नीचे आज मैं रहता हूँ। और यहाँ रहते हुए मैं लाहौर में एक खूबसूरत से अंकल है रेहान साहब, उनकी बेटी ले आया। खूबसूरत से अंकल है, क्या बात है, पठान वाली बात खूबसूरत। तो बाबू है मेरे। अच्छा।
तो इस इदारे की देन है। अच्छा, तो खूबसूरत से अंकल की खूबसूरत सी बेटी भी तो होगी, बस खूबसूरत से अंकल की बेटी ले आए। तो उस बेटी की वजह से मुझे मेरी बेटी मिली, तो इस इदारे ने मुझे बहुत कुछ दिया है, समझ लें इससे ज़्यादा क्या देगा। सही बात है, क्या दे मतलब और सकते क्या हो? चाह रहे हो आप, मतलब सही क्या बात। इदारा आपके नाम कर दे। और सही बात। वही मतलब बात, मैं कहती हूँ एक चीज़ हर जगह का ना एक टाइम होता है, आपको उस देखो टाइम से पहले निकल जाना होता है। बेटियां भी आप अगर एक ख़ास उम्र के बाद घर बिठाते हैं ना, तो रंजिशें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। बेटी भी सोचती है कि माँ बाप शादी क्यों नहीं कर रहे, और माँ बाप Better, it's spring, guys. You like spring? It's a nice smell. I did smell something. Maybe it could be spring smell, right, mommy? It's spring. Okay. Aman, are you happy that your daddy is leaving his office? Yeah. Why? या वी आर सेलिब्रेटिंग। Yeah, we और are. बहुत दिनों बाद देखो, जब मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था ना, वो की ज़रूरत नहीं थी। मेरी फैमिली मुझे कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई तुम ये काम करो, लेकिन मुझे शौक था कुछ करने का, कुछ कर करने दिखाने का। जब से कर रहा हूँ। मैं देखता था मेरे दोस्त बिला वजह बैठे हुए हैं, बिला वजह घूम फिर टाइम रहे वेस्ट हैं। कर रहे हैं। हाँ, और मैं जिम्मेदारी का एहसास करके जा रहा होता था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो लेट टीनेज में जीना था ना, वो मैं अब जीऊँगा। अमल के साथ मैं ये जब कहना चाह रहा हूँ कि मेरे घर वाले पूछे कहाँ थे, मैं बोलूँ यार बस मैं ऐसे ही बैठा हुआ था उधर। मेरे घर वाले रिलैक्स पूछे रहना चाहते हैं आप। मेरे घर वाले पूछे यार वो मैं तुम सुबह से कहाँ हो यार, मैं बोलूँ मैं दोस्तों में बैठा हुआ था। और फिर मैं बेफिक्र होकर सो जाऊँ कि अगले दिन कहीं जाना नहीं है। मैं हर दिन अगले दिन की तैयारी के साथ जी रहा था पिछले कोई 20-22 साल से। आई थिंक बहुत होता है पैसा, सब कुछ नहीं होता, सुकून बहुत चीज़। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में रहते हुए मुझे ना इख्तियार की कमी महसूस हुई, ना मुझे माशी तौर पे कोई कमी महसूस हुई, और ना इमोशनली कोई कमी महसूस हुई। इमोशनली आखिरी इख्तियार और पैसे वाली बात तो लोग समझ रहे होंगे। इमोशनली क्यों महसूस नहीं हुई? यहाँ पे जो हमारे रिश्ते बने ना, हम फैमिली से ज़्यादा यहाँ पे अपने जियो पे कोवर्कर्स के साथ टाइम गुजारते थे। हम इस लेवल का मजाक करते थे कि जो आपस में भाई भी नहीं कर सकते और मेरे बर्दाश्त दोस्त ही करते थे। अच्छा मजाक हाँ, करते हैं। और मेरे ऐसा भाई नहीं के है साथ। हमने एक दूसरे की होंठ भी फाड़ दिए, ऐसा नहीं हुआ। लड़ाइयाँ भी हुई हैं, जानलेवा। ऑफिस प्रेमिसेस में नहीं हुई, ऑफिस से बाहर हुई है। अच्छा। ऑफिस प्रेमिसेस में होती तो जियो में इस तरह के चीज़ों की बर्दाश्त नहीं है, और फौरी तौर पर फायर हो जाता है बंदा। डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता है और अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इमोशनली हमें कभी ज़रूरत पड़ी ना, तो हमें यहाँ के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, सही। चाहे राय चाहिए हुई। तो जियो, मैं वही कहूँगा जियो फिलहाल जियो फैमिली जियो, टीम जियो, ये जो टर्म यूज़ की जाती थी ना एम्प्लॉई के लिए, वो बहुत सच अच्छी है। थी और बहुत रियलिस्टिक थी। अब नहीं है, अब तो खत्म। अब नहीं, बात जियो की नहीं है। बात ये है कि जब फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों और वो अपने एक बयान उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का आज़म किया कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को ख़त्म कर देना, तो वो ख़त्म कैसे किया उन्होंने खान साहब के दौर में? उन्होंने फाइनेंशियली मार दिया, स्पेशली जियो को, उसके मालिक को उठा के जेल में डाल दिया। यानी कि जुल्म आपने हुआ। पता नहीं जुल्म था नहीं था, ये तो कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए था। लेकिन ज़ाती अनात के लिए आज खान साहब रिलीफ मांगते फिर रहे हैं अदालतों से। आपने एक बंदे को सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पे पता नहीं 150 या 200 दिन जेल में रखा, कुछ साबित ना होने पर भी। तो लेकिन उसका नुकसान तो जियो के एम्प्लॉयज भुगत रहे हैं ना। उसका नुकसान जियो के मालिक को भी हुआ। आप क्या समझ रहे हैं, कोई वो जेल में पार्टी कर रहे थे? नहीं, वो एक बेशक बुजुर्ग हुआ, है, बेशक वो हुआ। मतलब वो अपनी बुजुर्गी में है, आपने उनको जेल में रखा। मतलब मैं बहुत उनकी हिमायत नहीं कर रहा गलत भाई, अगर उन्होंने कुछ किया है तो आप उन पर केस चलाते हैं। इसी तरीके से आपने सिर्फ उनके साथ नहीं किया, हज़ारों एम्प्लॉईज़ के साथ किया। जियो टाइमली सैलरी देता था, जियो टाइमली इंक्रीमेंट्स करता था, पिकनिक्स पे ले जाना। लेकिन अब आप जब मुआशी ख़त्म कर दोगे किसी इदारे का ज़ाती नात पर कि वो आपकी प्रमोशन नहीं करता, आपकी ज़ाती तशहीर नहीं करता, आपको वो वली नहीं मान रहा, खबर को खबर की तरह चला रहा है, तो फिर तो कर दिया आपने जुल्म। आज हम सब उसकी मिसाल है। किसान आया था। और वैसे भी अब जो आपने जियो छोड़ा वो सिर्फ आपने अपने ज़हनी सुकून देखो के लिए जियो छोड़ा कहना अजीब सा वर्ड है, बस सही है, एक टाइम था, पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। बहुत ज़्यादा आप शायद के मिसाल दे रहा था ना कि लड़की की
एक शादी की उम्र होती है, उसके बाद भी अगर वो माँ बाप के साथ रहें तो वो रिश्ता आइडियल नहीं रहता। हमें अपनी जिम्मेदारी, माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी अदा कर देनी चाहिए। जियो ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। मेरे पास आज ज़िंदगी में जो कुछ भी है जियो की वजह से, और मुझे भी अब विदा हो जाना चाहिए था, सही बात है। उम्र निकलती जा रही थी तो अच्छा, अब आपको विदा होने का वक्त विदा होने का वक्त आ गया था। मेरे साथ ही होना। नहीं, कोई बात नहीं है। आप देखो, मुझे तो कोई दुख नहीं है, मैं यकीन करो बड़ा मुतमईन हूँ, और मेरी दुआ है कि इदारा तो खैर लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। जो जियो में स्टार्स थे वो रोस्टर से निकल जाने के 15-20 घंटे बाद भी ऐसे बुला दिए गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये कोई ब्रुटैलिटी है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है बड़े इदारों का। एक ये एक मैकेनिज्म है कि भाई आप इदारों को जरूरत नहीं है। लोगों की ज़िंदगी से जब लोग चले जाते हैं तो मतलब थोड़े दिन आप रोते हैं तो भी सही हो जाता है यार। वो तो आप ज़ाती उसमें बात कर रहे हो ना, मैं प्रोफेशनली कह रहा हूँ। जो जियो में स्टार्स थे वो भी चले गए, कुछ नहीं हुआ। इसकी एक बेहतरीन मिसाल डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत चले गए जियो से, जियो को कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर वाकई इसका पोस्टमार्टम करें आप तो डॉक्टर साहब के करियर पे भी फ़र्क आया, और जियो की वो स्लॉट फिर कोई ले ही नहीं सका। जियो के कारोबार पे भी फ़र्क आया। वो काम कोई कर ही नहीं सका, प्रोग्राम वैसा नहीं कर सका कोई। लेकिन वो डॉक्टर आमिर लियाकत थे, उन जैसा ना कोई आया है, ना कोई मेरे ख्याल से फ़िलहाल अभी कोई नज़र आ रहा है। बल्कि जो उनकी जगह नहीं ले पा रहे थे, शायद उन्होंने साजिशें कर करके उन्होंने उनको मार ही दिया। मैंने देखा है कि जो रमज़ान ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट था वो इसके बाद ही शुरू हुआ। रमज़ान ट्रांसमिशन तो जोड़ दी गई ना भाई। वो वैसे भी बहुत गेम शो क्या था, गेम शो ये मुस्तफा वगैरह, ये तो कॉपी कैट चल रहे हैं ना। सही बात। असल में जो तारिक अजीज साहब का निज़ाम घर का जो पुराना आइडिया था, जो वो अलग से करके उसको ऐसा उन्होंने रिवाइव किया। वो सही मिसाल देते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर साहब टीवी का उरूज लाए थे एक बार दोबारा, और जब वो गए उस दुनिया से तो साथ ही ले गए। होता है, कुछ लोग चीज़ें लाते हैं अपने साथ और जब वो जाते हैं तो सारे इंडस्ट्री उलट के ही जाते हैं। उनके जाने से इदारे को ज़रा फ़र्क पड़ा होगा बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे न्यूज़ रीडर के जाने से। लेकिन आपको भी तो कहते हैं गोल्डन वॉइस ऑफ जियो, गोल्डन वॉइस ऑफ जियो। यार आज से 10 साल पहले शायद ये बात होती ना, तो मैं जा रहा होता तो फ़र्क पड़ता। अब वॉइस किस में इस्तेमाल होती, वो होती प्रोमोज में, और उस तरह की चीज़ें अब हो ही नहीं रही हैं। सही बात, अब कम हो रही है उस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर भी मैंने सुना है बहुत जगह, बहुत लोगों से सुना है कि आपको गोल्डन वॉइस ऑफ जियो कहते हैं। यार बस मतलब इसका आप भरम लेके कब तक जिएंगे? सही बात। और कहते भरम लेके जिएंगे तब तक अपने नुकसान करते हैं। मैं एवेन्यू स्टूडियो गया, उसमें बाहर कुछ लोग मिले जो कहते हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50-50 40 साल वहाँ गुजार दिए। वो कहते हैं जी हम यहाँ की खुशबू लेने आते हैं। सही बात। तो मुझे देख के खुशी नहीं हुई, मुझे देख के दुख हुआ कि भाई इतना नहीं जुड़ जाना चाहिए किसी भी जगह से। सही बात कि आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर दो। अरे भाई उनको बल्कि इतने तजर्बे के बाद आज किसी और जगह काम करते होना चाहिए था, और उस तजर्बे को यूज़ करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप वहाँ पे आप मज़ार बना लिए और आप उसके मुतवल्ली उसके आप गद्दी नशीन बन के बैठी हैं। तो सही है, एक टाइम होता है, ख़त्म हो गई बात। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्टे कर लिया, और जियो ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया। चलें जी, आपका आज फेयरवेल है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। एंजॉय करना, अच्छे पिक्चर्स लेना, मुझे दिखा देना। मुनाफिकत भरी तकरीरें करूँगा वहाँ पे कि जी बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। हालांकि सबके साथ नहीं लगता, कुछ लोग होते हैं जो वजह भी हो जाते हैं आपकी छोड़ के जाने की, उनको भी आपको कहना पड़ता है कि नहीं यार बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ। वैसे आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करेंगे जियो में? क्या चीज़ मिस करेंगे आप? यार मेरी इब्तदा थी ना वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट से थी। जियो में न्यूज़ में तो मैं 2012 में आया, 2004 से मैं जियो का क्रिएटिव का एम्प्लॉई था। तो उस वक्त के लोग मेरे जितने भी हैं ना मेरे दिल के करीब हैं। मुझे शहजाद नवाज़ साहब ने हायर किया था उस दौर में, फ़ारूक मलिक साहब इनका इंतकाल हो गया। हमारे उस दौर के दोस्त बहुत ज़बरदस्त लोग। फिर न्यूज़ में आया तो मैं आते ही सबसे पहला मेरा जो ताल्लुक़ पड़ा वो ताल्लुक़ क्या मेरे जो बॉस थे मोहम्मद उस्मान साहब थे। तो मुझे एक ज़िंदगी में नया तजुर्बा हुआ कि ऐसा भी बॉस होता है, इतना इंसान दोस्त बॉस। अच्छा। उस्मान साहब ऐसे आदमी थे कि उनके पास में एक दफ़ा एक मसला लेकर गया, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे लिफ्ट में घर जा रहे थे नीचे तक मेरे साथ गए, पूरी बात सुनी
मनमौजी किस्म के आदमी थे। उन्होंने बोला यार रिलैक्स कर, बस हो जाएगा यार, फिक्र ही नहीं कर पुत्र। तो मैंने बोला नहीं यार, ऐसे भी लोग होते हैं और बॉस की शक्ल में होते। तो खैर अब वो नहीं होते, वो न्यू टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ हैं। इसके अलावा जियो में बहुत लोग थे, मरूम इमरान असलम साहब अगर नहीं होते तो शायद मैं बहुत सी चीज़ें आर्ट फॉर्म की समझ ही ना पाता। वलीद उमर थानी साहब अगर जियो में मेरे वालिद साहब नौकरी कर रहे होते और वो मेरे लिए कुछ करना चाहते तो वलीद भाई ने वही कुछ किया कि अगर मेरा बाप जियो में होता और वो चाहता कि नहीं यार मेरा बेटा ये कर ले वो कर ले, और मेरे लिए वो वैसी जैसी कोशिश करता वैसी वलीद उमर थानवी ने मेरे करियर के लिए की। बहुत बड़ी बात होती है। ज़बरदस्त। और अपने को एंकर्स में आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करेंगे? हाँ, को एंकर्स में को एंकर्स में हिफ्ज़ा बड़ी मुखलिस वर्कर भी है और मुखलिस को वर्कर भी है। यानी कि जियो की बहुत मुखलिस वर्कर है, जियो को उसको बड़े एहतियात से रखना चाहिए और रखता भी है। और मेरे लिए एज अ को वर्कर तो वो बेहतरीन थी। वो लड़कियों के बारे में परसेप्शन ये है कि वो कुछ भी बोल के छुट्टियाँ कर लेती हैं, उनको कौन पूछेगा। हमारे यहाँ परसेप्शन ये है, लेकिन हकीकत ये है कि जियो में एम्प्लॉज़, ख़वातीन एम्प्लॉज़ बड़ी तनदही से, बड़ी मेहनत से काम करती हैं। उसकी एक मिसाल हिफ्ज़ा है। मैंने अपने इतने साल उसके साथ, मेरे ख्याल से 2016 से मैं उसके साथ बुलेटिन कर रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सुना कि नहीं अच्छा आज मैं तो मेरे खिलाफ आज मैं नहीं आ रही, ऐसा कभी नहीं किया उसने। वो जैसे कहते हैं ना कि मर्दों की तरह ड्यूटी करना, बिल्कुल जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी, तब भी कोई XYZ नहीं। वरना लड़कियों से कौन पूछेगा जी क्या प्रॉब्लम है, मतलब वो तो हरासमेंट के उसमें चला जाएगा। लेकिन उसने कभी इस तरह की चीज़ नहीं खेली, नहीं कि आना ही आना है, हर सूरत आना है। बड़ी बात है वैसे। तो हिफ्ज़ा है और बहुत से लोग हैं, फिर हमारे पैनल के लोग हैं। लेकिन अगर एंकर्स में पूछो तो हिफ्ज़ा, नीलम, शुएब भाई, हमारा अली अनीक, इसके नाम के साथ लेबल कर दिया गया। बहुत सी चीज़ें जो बेचारे की गलती भी नहीं थी, इसका नाम ही बदल दिया गया। गलतियाँ इंसान से हो ही जाती हैं, बस छोड़ देनी चाहिए। और फिर हर बंदे से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मोहम्मद जुनैद एक जेंटलमैन, यानी कि मैंने उस बंदे से सीखा कि चीज़ों को अगले एंकर को हैंड ओवर कैसे करते हैं। मोहम्मद जुनैद ऐसा बंदा था कि मैं उनका रिलेवर होता था, रात 9 बजे का बुलेटिन करते थे, 12 बजे का करते थे। उसके बाद मैंने एक अरसा जब नाइट की साल 2016 में, तो मैं देखता था जब मैं आता था ये बंदा कहता था कि अशरफ भाई आप बैठे। मैं बैठ तो जाऊँगा, मैं बैठ गया। मेरे प्रिंटर में पेजेस लगाए इस बंदे ने। इसने बोला अशरफ भाई कोई गंदगी वगैरह, कोई पेपर वगैरह तो नहीं रह गया। मैं इसकी शक्ल देखता था, मैंने कहा यार ये बंदा इतना सीनियर आदमी है मेरे साथ और इसका रवैया इतना, क्या इंसान है ये। ज़बरदस्त। और चलिए अब इफ्तारी का टाइम